बात मध्य प्रदेश की करते हैं, राजस्थान की करते हैं, जहां पर सीएम पद को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। यहां पर भी कई लोग हैं रेस में, लेकिन कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये समझ से परे है। लेकिन कल यहां भी तस्वीर साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर हलचल तेज है। बीजेपी विधायक दल की बैठक की तैयारी कर रही है और कल यानी कि सोमवार को विधायक दल की बैठक भोपाल में होगी और माना जा रहा है कि शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक के बाद तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री कौन होगा उस नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के चयन को लेकर, नाम को लेकर हलचल तेज है और यहां पर भी विधायक दल की जो बैठक होने वाली है उसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आज छत्तीसगढ़ के बाद कल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है ये तस्वीर साफ हो जाएगी। और हमारे सहयोगी आशीष भोपाल से जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरीके से विधायक दल की बैठक की तैयारियां चल रही हैं राजधानी में, क्या अटकलें हैं, क्या बातें चल रही हैं? क्योंकि अभी 24 घंटे का इंतजार है, लेकिन बहुत कुछ सियासी गलियारों में और जनता के बीच तैर रहा है। ज़ाहिर तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा अवधेश, काफ़ी ज़्यादा हलचल है। भोपाल की बात करें या राज्य के अलग अलग हिस्सों की बात करें मध्य प्रदेश के, उसके अलावा दिल्ली में भी हलचलें तेज़ हैं। हमारी एक पर्यवेक्षक जो यहाँ आने वाले हैं उनसे बात हुई है। आज शाम तक ये कयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली से जो केंद्रीय नेतृत्व ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं उनका आगमन भोपाल में होगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद उनकी मुलाकात एक कर सारे नवनिर्वाचित विधायकों से हो। विधायक दल के नेता के चुनाव में इन पर्यवेक्षकों की अहम भूमिका होगी और सबसे अहम भूमिका होगी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। इस पर भी उनकी नज़र होगी। उनके रिपोर्ट पर केंद्रीय नेतृत्व मुहर लगाएगा और यहाँ पर मध्य प्रदेश में जिस पर हरेक की निगाहें हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर पूरा फाइनलाइज एक डिसीजन आ जाएगा, जिसकी संभावना कल दोपहर के बाद 4 बजे विधायक दल की बैठक है। 4:30 या 5 बजे तक, मतलब कल देर शाम तक चेहरा साफ हो जाएगा कि कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। उसके अलावा जैसा आप जिक्र कर रहे थे, हम इसमें प्रदेश कार्यालय में और यहाँ पर पहले से ही तैयारियों का जो मीटिंग है, विधायक दल की मीटिंग है या जो पर्यवेक्षकों का आना है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। टेंट, तंबू, रेड कारपेट तक बिछाए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियों व्यस्त है। बिल्कुल आशीष, हमारे साथ आप बने रहिए। रेड कारपेट बिछ रही है मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन रेस में कौन कौन है ये एक बार समझ लेते हैं, तस्वीर देख लेते हैं और दिखा भी देते हैं दर्शकों को कि आखिर मध्य प्रदेश की जो मुख्यमंत्रियों की रेस है उसमें कौन कौन से नाम सामने। देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनका नाम है। प्रहलाद पटेल का भी नाम तेजी से चल रहा है। नरेंद्र तोमर का नाम तेजी से है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी नाम चल रहा है। कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम चल रहा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 चेहरे हैं जिसमें से माना जा रहा है कि इन्हीं 6 चेहरों में से किसी एक से सिर पर ताज सजेगा। लेकिन जिन पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है वो कौन है, उनको हम एक बार उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। देखिए, मनोहर लाल खट्टर सीएम हरियाणा, सीएम चुनाव में अनुभव का इस्तेमाल करेंगे। के लक्ष्मण है अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा के। ओबीसी विधायकों को भरोसे में लेना है क्योंकि जो नाम तय हुआ है उसको लेकर सहमति भी बनानी है। आशा लाकड़ा है सचिव है, संगठन की रिपोर्ट पेश करेंगी और इन्हीं 3 चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है कि मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुना जाए। और इन सब के बीच ब्रजेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़ गए भोपाल से। ब्रजेश, ये जो तमाम नाम है ये हमने दिखा दिए दर्शकों को। 6 चेहरे जगमगा रहे हैं संभावितों की लिस्ट में। क्या जानकारी मिल रही इन 6 चेहरों को लेकर और कल होने वाली विधायक दल की बैठक को लेकर? देखिए, सबसे पहले विधायक दल की बैठक की बात करें। हम इस वक्त भोपाल के बीजेपी दफ्तर में हैं और कल जो नया मुख्यमंत्री चुना जाना है उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख से कहूँगा कि दिखाएं कि पीछे ये जो पीछे बड़ा हॉल है, यहाँ पे इस हॉल में बीजेपी के सभी विधायकों की बैठक होगी। सामने जो लॉन है यहाँ पे ताजपोशी की तैयारी हो रही है। ये रैंप बन रहा है। इस रैंप पे जो जितने बीजेपी के विधायक हैं उनकी ग्रुप फोटो होगी। ग्रुप फोटो होने के बाद फिर यहाँ पे जो नया अंदर सारे विधायक अंदर जाएंगे। अंदर जो नाम चुन के फिर जब
बाहर आएंगे तो सारे मुख्यमंत्री और जो पर्यवेक्षक होंगे यहाँ जो दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा है इस पे माल्यार्पण करके पूरी औपचारिकता करेंगे। तो उसकी तैयारियां जोरों पे चल रही हैं। एक बड़ा लंबा सा हॉल है और इस हॉल में सारे विधायक आएंगे और पर्यवेक्षकों के साथ कल दोपहर में 4 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। और उम्मीद की जानी चाहिए कि 5 साढ़े 5 बजे तक मध्य प्रदेश में कौन होगा नया मुख्यमंत्री इसका कोहरा छट जाएगा, कुहासा छट जाएगा और नाम सामने आ जाएगा। जहाँ तक नामों की बात है तो बहुत सारे जो नामों का आपने जिक्र किया सभी नाम चल रहे हैं, मगर इन नामों के साथ सबसे बड़ी जो बात है वो वही कि बहुत ज़्यादा किसी नामों पे दबाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो नाम है वो आला कमान के पास हैं। बताया तो ये भी जाता है कि जो पर्यवेक्षक होते हैं उनके पास भी नाम जब मीटिंग शुरू हो जाती है उस दरमियान आते हैं। तो फिलहाल नामों को लेके बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल संशय की स्थिति है, संशय छटेगा। हमारे साथ अब बने रहे ब्रजेश। नाम कई हैं लेकिन अब तक सीएम फेस पर फैसला नहीं हो पाया। माना जा रहा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक इसलिए बनाया गया ताकि शिवराज सिंह को नई लीडरशिप को कमान सौंपने के लिए तैयार किया जा सके। साथ ही शिवराज सिंह का समर्थन कर रहे संघ के नेताओं को भी मनाया जा सके। संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। पार्टी जिसको तय करेगी, जो हाईकमांड जिसको चाहेगा वो बनेगा। चेहरे बदलते जाइए, लेकिन मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा? इस सवाल पर बीजेपी विधायकों का जवाब नहीं बदलेगा। कहीं पेच नहीं फंसा हुआ है। ऑब्जर्वर पार्टी ने नियुक्त कर दिए और जल्दी नए मुख्यमंत्री तय हो जाएंगे। जो पार्टी जिसको भी निर्णय देगी वो मुख्यमंत्री रहेगा। मध्य प्रदेश में सीएम फेस पर सस्पेंस राजस्थान से भी ज्यादा गहरा है। ये चर्चा भले ही है कि बीजेपी की रणनीति नए चेहरे को कमान सौंपने की है। प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा का नाम सीएम पद की रेस में शुमार है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कि शिवराज सिंह चौहान सीएम पद की रेस में कहीं पिछड़ते नहीं दिख रहे। 3 दिसंबर को नतीजों के बाद से ही दिल्ली आने के बजाय शिवराज सिंह चौहान लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब शिवराज सिंह आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मिशन मोड में हैं। पहले हम उन विधानसभा में जा रहे हैं जहां विधानसभा के चुनाव में हम नहीं जीते, लेकिन अब हमारा एक संकल्प है कि सभी 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीते, किसी विधानसभा में हम ना हारे, इसके लिए विजय अभियान प्रारंभ हुआ है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान से बीजेपी के बड़े नेताओं की मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। शुक्रवार शाम को प्रहलाद पटेल ने शिवराज सिंह से मुलाकात की, जो खुद सीएम की रेस में बड़ा चेहरा बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर भोपाल में सियासी हलचल तेज है। वहीं सीएम की रेस में दूसरा बड़ा नाम नरेंद्र सिंह तोमर ने सीएम फेस पर फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है। तो सिलसिला चल रहा है नामों को साधने का, और एक बार फिर से भोपाल का रुख करते हैं। हमारे साथ ब्रजेश और आशीष लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेदारी दी गई, क्या ये भी एक स्थिति है कि शिवराज सिंह चौहान से इतर अगर कोई चेहरा चुना जाता है तो शिवराज सिंह चौहान को मनाना भी एक चुनौती हो सकती है? संघ की पसंद है तो संघ के नेताओं को मनाना भी एक चुनौती हो सकती है मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, दरअसल यही बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के पीछे जो सारी बैकिंग है, सारा समर्थन है, वो संघ के नेताओं को है। उसकी वजह, बड़ी वजह यही है कि शिवराज सिंह चौहान ने इतने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान संघ के जितने एजेंडे थे उनको बड़ी काबिलियत के साथ पूरे किए हैं। संघ के सारे आनुषंगिक संगठनों के जितने दफ्तर हैं भोपाल में उतने शायद ही कहीं होंगे। तो ये सारी बातें हैं और वो सबको बड़े प्रिय हैं, सबकी बातें मानते हैं। तो इस वजह से संघ के लोग उनको समर्थन है। मनोहर लाल खट्टर को लाने की वजह यही है कि वो बहुत वरिष्ठ है, और चूंकि एक मुख्यमंत्री को यदि एक संभावना बनती है रिप्लेस करने की, नया मुख्यमंत्री चुनने की, तो फिर वो बेहतर तरीके से उनको समझा पाएंगे, मना पाएंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में तकरीबन 30 साल बाद ऐसा हो रहा है कि जब इतने बड़े बड़े ऑब्जर्वर आ रहे हैं। इसके पहले 2003 में हुआ था, जब उमा भारती को यहाँ पे चुना गया था, तब बड़े ऑब्जर्वर्स आए थे, उन्होंने बड़ी बैठकें की थी और उमा भारती का नाम प्रस्तावित किया था, क्योंकि उस वक्त ही बड़े बड़े नाम मध्य प्रदेश में चुनाव जीत के आए थे। तो यही वजह है कि इस वक्त ही मनोहर लाल खट्टर को लाने की वजह यही है कि संघ के नेताओं को समझा पाएंगे, शिवराज सिंह चौहान को समझा पाएंगे और एक नया नाम दे पाएंगे, यदि ये कंडीशन बनती है तो। वरना लोग यही कह रहे हैं और यही मान रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, जिस तरीके से अपने मिशन में लग गए हैं, वो मिशन
पार्टी को पसंद है, आरएसएस के लोगों को पसंद है और जनता को भी निश्चित ही पसंद है। मगर बात वही है कि यदि पार्टी लीडरशिप बदलने की सोच रही है तो मनोहर लाल खट्टर से बेहतर पर्यवेक्षक कोई दूसरा नहीं होगा। बिल्कुल। आशीष, आप भी भोपाल में डटे हुए हैं और वहां की जितनी भी सियासी परिस्थितियां देख रहे हैं, आला कमान की अपनी अलग बातें हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा है? क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? जनता के बीच कौन से नाम ज्यादा चल रहे हैं, इसको लेकर भोपाल में क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, जो अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें या राज्य के नेताओं की बात करें तो सबके मन में एक ही सवाल है कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। किसी के पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। सबका मानना है कि दिल्ली से नाम तय होगा, विधायक दल में उस नाम के बारे में चर्चा होगी, विधायक दल के बाद उस नाम को विधायक दल के नेता के रूप में सार्वजनिक किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कार्यकर्ताओं की या नेताओं की, तो किसी के पास भी कोई एक नाम नहीं है। सबके अपने अपने कयास है, सबके अपने अपने समर्थन हैं, सबके अपने अपने लोकप्रिय नेता हैं, सबका अपना अपना जातिगत इक्वेशन है। इन सब के बावजूद किसी के पास कोई एक नाम पर सहमति बनती नजर नहीं आती, चाहे वो यहाँ के राज्य के नेता हो या कार्यकर्ता हो या एक्टिव पार्टी वर्कर्स हो जो कार्यालय में होते हैं। जी बिल्कुल। ब्रजेश, एक सवाल और भी है कि जो 6 चेहरे रेस में चल रहे हैं, प्रहलाद पटेल की तस्वीरें बहुत ज्यादा सामने आ रही। दिल्ली की बात करें तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उनको लड्डू खिला रहे थे। कल प्रहलाद पटेल ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो इस सारे चेहरों में हम बात करें तो क्या प्रहलाद पटेल सबसे आगे चल रहे हैं क्या इस वक्त संभावनाओं में, कयासों में? देखो, इसको इस तरीके से समझा जाए कि हम जो लोग यहाँ पे हैं, जो भी बड़ा नेता मिलता है या हम जो पत्रकार मित्र या जो वरिष्ठ राजनीतिक चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, उनसे जब हम बात करते हैं तो यही पूछते हैं कि अपने 3 नाम बताइए। तो उन 3 नामों में सबसे ज़्यादा कॉमन नाम यदि किसी को उभर के आ रहा है तो प्रहलाद पटेल हैं। प्रहलाद पटेल की कुछ खासियतें हैं। दरअसल उनके पास वो 5 बार के लोकसभा के सांसद हैं, 2 बार या 3 बार वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। एक युवा चेहरा है, लोधी चेहरा है। लोधी जाति मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तीनों जगह पाई जाती है। कल्याण सिंह और उमा भारती के बाद बीजेपी के पास कोई बड़ा लोधी चेहरा नहीं है पूरे देश में, और लोधी ओबीसी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। शिवराज सिंह चौहान को यदि रिप्लेस किया जाता है तो शिवराज सिंह चौहान ओबीसी चेहरा है, तो फिर एक नए ओबीसी चेहरे की जरूरत पार्टी को होगी। तो वो प्रहलाद पटेल से बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। दिल्ली में प्रशासनिक अनुभाग मंत्रालय उन्होंने संभाले हुए हैं। तो यदि वो एक पार्टी सोच रही है कि एक नया ओबीसी युवा चेहरा चाहिए जिसके साथ यूथ कनेक्ट हो, जिसके साथ पूरे पार्टी के नेता कनेक्ट हो, सबको संभाल के एक साथ यानी कि तमाम समीकरण जो प्रहलाद पटेल के पक्ष में ब्रजेश जा रहे। लेकिन देखिए, जो मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार हैं उनको लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, और बड़ी खबर अब नरेंद्र तोमर को लेकर आ रही है। नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल पहुंचने वाले, शाम 4 बजे तक भोपाल पहुंच जाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर भी सीएम की रेस में काफी तेजी से उनका नाम सामने आया है, और खासतौर से जब उन्हें चुनाव लड़ाने की बात सामने आई तो उस वक्त भी यह माना गया था कि वो बड़े मजबूत चेहरे हैं। ब्रजेश, नरेंद्र तोमर को लेकर क्या समीकरण है? प्रहलाद पटेल का आपने बता दिया, लेकिन नरेंद्र तोमर अगर पसंद माने जाएं आला कमान के, तो वो कौन सी खासियतें होंगी जो उनके पक्ष को मजबूत बनाएंगी? देखिए, नरेंद्र तोमर मध्य प्रदेश की राजनीति के हिसाब से बेहद मुफीद नेता हैं। दरअसल वो जब भी बीजेपी यहाँ चुनाव जीती है वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान को यदि हटाते हैं तो नरेंद्र सिंह के नाम पे उनको जरा भी एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि लोग मानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की यहाँ जो कुर्सी बची रही है हर आड़े वक्त पर, तो उसमें बचाने वाले नरेंद्र तोमर हैं। नरेंद्र तोमर दोनों की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। जब भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं, नरेंद्र तोमर उस समय प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो नरेंद्र तोमर को के और ऊपर से सबसे बड़ी बात में ठाकुर नेता हैं। सभी कार्यकर्ताओं की पहली, यदि सारे कार्यकर्ताओं से पूछा जाए कि आपकी पहली पसंद कौन है, तो पहला नाम नरेंद्र तोमर का लेंगे, क्योंकि नरेंद्र तोमर की यहाँ के सारे कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अच्छा रेपो है। 2 या 3 बार वो मध्य प्रदेश में बिल्कुल। और अब देखने वाली बात होगी कि किसकी खासियतें आला कमान को पसंद आती है और कल विधायक दल की बैठक में क्या होगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।